श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय आपको बहुत ही विशेष फल देगा और बहुत ही जल्दी आपको उस उपाय को करने का फल भी मिल जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। तो दोस्तों आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला जो हम आपको इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाला उपाय बता रहे हैं, वो उपाय आप लोगों की बीमारी से जुड़ा हुआ है। आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हो जिसको कोई भी गंभीर रोग हो, वो भले ही कितना ही बड़ा क्यों रोग ना हो, पर अगर आपके घर में कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा रोग है तो भाई उसके लिए आप यह उपाय एक बार महाशिवरात्रि के दिन करके देख लो और आप खुद चमत्कार देखोगे कि हाँ, महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय आपको कितना फल दे जाएगा। ठीक है, पर उपाय जो भी करो मन में विश्वास और श्रद्धा रख के करना, तभी उपाय काम करेगा। तो उपाय करना क्या है, यह उपाय आपकी बीमारी, रोग बीमारी या कोई भी आपके शरीर में जो दिक्कत होती है उसके लिए, कोई भी बड़ी दिक्कत है, कोई भी छोटी दिक्कत है, सबके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, इस उपाय में आपको महाशिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेना है। अब धतूरे आप लोगों ने देखा होगा जो कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है। तो आपको करना क्या है कि 7 धतूरे महाशिवरात्रि के दिन लेना है। अब इन 7 धतूरों में आपको क्या करना है वो आप लोग सुनिए। 7 धतूरों में से जो पहला धतूरा होगा, इस पहले धतूरे पर आपको लपेटनी है मोली। जो धागा होता है, लाल धागा होता है, जो आटी होती है ना, जिसे हम मोली कहते हैं, तो आपको वो मोली लेना है। उस मोली को जो है पहले वाले धतूरे पर लपेट देना है। ठीक है, लपेट दिया आपने एक धतूरे पर। उसके बाद जो 6 धतूरे बचेंगे ना, इन 6 धतूरों पर आपको हल्दी लपेटनी है। मतलब इन 6 धतूरों को आपको हल्दी में डुबो लेना है। इस प्रकार से ये 7 धतूरे आपको तैयार कर लेना है और पहुंच जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर में। कब पहुंचना है, प्रातःकाल सुबह सुबह महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, पहुंचने के बाद करना क्या है, सबसे पहले शिव जी के दर्शन कर लीजिए, शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोस्तों, सबसे पहला जो आप धतूरा लेकर आए हैं जिस पर आपने मोली लपेटी हुई है, इस धतूरे को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जो मोली वाला सबसे पहला धतूरा है, इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, बाकी जो 6 धतूरे हैं इन्हें आपको शिव जी की शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर समर्पित करने हैं। वो कौन कौन से स्थान है वो हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, पहला आपने समर्पित कर दिया शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब 6 धतूरे कहाँ कहाँ पर समर्पित करना है। सबसे पहला 6 धतूर में से पहला जो धतूरा आप समर्पित करोगे हल्दी वाला, वो आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे। ठीक है, दूसरा धतूरा समर्पित करोगे आप लोग कहाँ पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर। ये जो स्थान है, ये गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट भाग में और कार्तिकेय जी का जलाधारी के लेफ्ट भाग में। ठीक है, स्थान यहाँ पर होता है। तीसरा धतूरा आप समर्पित करोगे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, चौथा धतूरा आप समर्पित करोगे कहाँ पर, जो जहाँ पर जलाधारी होती है ना, जलाधारी के ऊपर जहाँ पर जो कटी भाग होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ, मतलब माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको जो है यह चौथा धतूरा समर्पित कर देना है। ठीक है, अब 5वां धतूरा भी आपको भगवान शिव जी की जलाधारी पर ही समर्पित करना है ना। उसके बाद जो 6वां धतूरा होगा, अब 6वें धतूरे का एक विशेष स्थान है जो कि जलाधारी के बिल्कुल आखिरी का कोना है। मतलब जहां से जल जलाधारी से नीचे गिरता है ना, उस जलाधारी का आखिरी वो हिस्सा जहां से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको यह 6वां हल्दी वाला धतूरा समर्पित कर देना है। ठीक है, उस धतूरे को नीचे नहीं रखना है, जहां से जलाधारी से जल जस्ट नीचे गिरता है ना, उसी स्थान पर आपको आखिरी कोने पर वह आखिरी वाला 6वां धतूरा रख देना है जो कि आपने हल्दी में डुबोया था। ठीक है, इस प्रकार से ये धतूरे आपने समर्पित कर दिए। अब समर्पित करने के बाद जो है कुछ समय समर्पित रहने दो, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करो जब तक। ठीक है, और दोस्तों जब आप लोग वह मोली वाला धतूरा लपेटेंगे या उसे समर्पित करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, तो उस समय आपको भगवान चंद्रमौली भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जो है उस धतूरे को समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब आपने ये सभी धतूरे समर्पित कर दिया। अब जो आखिरी वाला धतूरा होगा ना, जिस पर मतलब जो आपने हल्दी में डुबाया था, जो आपने आखिरी में सबसे चढ़ाया, आखिरी कोने पे जलाधारी के, उस धतूरे को आपको क्या करना है, उठा लेना है। क्या नाम लेते हुए उठाओगे, अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसे उठा लो। उठाने के बाद दोस्तों इसे अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति के हाथ से इस धतूरे को स्पर्श करा लो, एक बार छुआ लो। ठीक है, और छुआने के बाद दोस्तों करना क्या है, जब छुआ रहे हो उस समय भी आपको अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और इस धतूरे को लेकर छुआकर आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इसे छोड़कर आ जाना है। ठीक है, और छोड़कर आ जाओगे, यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद कुछ ही समय में आपको फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। बीमारी कितनी ही बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। कोई भी आपको इस उपाय करने में विशेष रूप से समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों अगला उपाय
उन लोगों के लिए जिनका व्यवसाय नहीं चलता है, जीवन में बहुत दुख समस्याएं चल रही हैं, घर में धन की कोई आवक नहीं है, बहुत परेशान है। तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है। कितना लेना है? एक धतूरा। एक धतूरा लेकर दोस्तों उसे आपको डुबोना है हल्दी में। किस में डुबोना है? हल्दी में। ठीक है, एक धतूरे को हल्दी में डुबोकर आपको महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शिव जी के मंदिर पहुंचना है। ठीक है, क्या करना है? शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको इस हल्दी में डूबे हुए धतूरे को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, क्या करना है? समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट तक जो है उस धतूरे को वहीं पर समर्पित रहने देना है, जब तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसी धतूरे को वापस से उठाना है और लाल कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, लाल कपड़े में बांधकर सीधा अपने घर ले आना है। अब इसे आप अपनी दुकान में या अपने बिजनेस वाली जगह या अपने घर में बांध सकते हैं। इस धतूरे को बांधने के बाद आपके घर में धन की मतलब समस्या दूर हो जाएगी, दुकानदारी, आपका बिजनेस वगैरह सब कुछ चलने लग जाएगा। ठीक है, उपाय को मन से कीजिएगा तभी उपाय काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जिस उपाय को करने से आपके घर में अगर प्रेम नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो वह सभी दुख समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपके घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, बहनों बहनों में झगड़ा होता है, किसी भी प्रकार का आपके घर में प्रेम नहीं बचा हुआ है, एकदम लोग जो है आपके घर के सदस्य एक दूसरे से रूठे हुए रहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करके देख लेना, आपकी दुख समस्या दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है गेहूं की बाली। अब आप कहोगे गेहूं की बाली कहाँ पर मिलेंगी? इस समय आपको गेहूं की बाली खेतों में मिलेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि किसी भी खेत में जाना है और खेत में जाकर 7 गेहूं की बाली तोड़कर लेकर आना है। मतलब जो गेहूं के पेड़ होते हैं ना छोटे छोटे, वो गेहूं के पेड़ आपको 7 तोड़कर लेकर आना है। ठीक है, 7 गेहूं की बाली आपको लेकर आना है महाशिवरात्रि के दिन। 7 गेहूं की बाली लेकर आने के बाद आप को अपने घर में पूरा घुमा लेना है, इसे अपने हाथों में रखना है महाशिवरात्रि ने और अपने पूरे घर में घुमा लेना है। ठीक है, पूरे घर में घुमाने के बाद दोस्तों आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। वहां पर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इन 7 गेहूं की बालियों को भगवान शिव जी को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके भगवान से विनती करना है कि आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी आपके घर में मतलब प्रेम भावना नहीं है, वह वापस आ जाए, ऐसी आपको भगवान से विनती करनी है। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके घर में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको खुद पता लग भी जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अगर किसी की खेती बाड़ी है और खेती अच्छी नहीं होती है, उसे हर बार लगता है कि भाई हमारी खेती इस बार अच्छी नहीं हुई है, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। और धन के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अपनी दुकान व्यापार बिजनेस के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? एक धतूरा। एक धतूरे को लेकर आपको रात्रि को 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन जो है शिव जी के मंदिर पहुंचना है इस धतूरे को लेकर। ठीक है, धतूरे को आपको क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित आपने कर दिया। समर्पित करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आधे घंटे तक इस धतूरे को वहीं पर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहने देना है और आपको शिव जी के मंदिर की चौखट पर या बाहर आकर बैठ जाना है और आधे घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ठीक है, जाप आपने कर लिया। जाप करने के बाद वापस से आइए मंदिर के अंदर, इस धतूरे को उठाइए, लाल कपड़े में बांधिए और सीधे आ जाइए अपने घर। अपने घर में आकर इस लाल कपड़े को बांध दीजिए, या तो अपनी दुकान बिजनेस व्यापार वाली जगह पर इसे बांध दीजिए, या तो आपकी अगर खेती है, खेती के लिए आपने उपाय किया, आपकी फसल अच्छी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी खेती में जाकर किसी एक अच्छे हिस्से में इसे जो है अच्छे से गाड़ देना है। गाड़ने के बाद जो है ये आप जो फसल आपकी आएगी ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अच्छी आएगी। ठीक है, और आपके घर में जो धन की समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। ज़रूर करके देखिए इस उपाय को भी। अब दोस्तों अगले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जिस उपाय करने से आपके घर में जो रोग बीमारी होगी वो नहीं आएगी। रोग बीमारी से आपका घर परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी बेर की। इस समय आपको बेर बहुत आसानी से मिल जाएंगे और महाशिवरात्रि के दिन आपको बेर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है इस उपाय में? इस उपाय में आपको लेकर आने हैं 7 बेर। बेर होते हैं ना जो खाने वाले, वो वाले बेर। 7 बेर लेकर आने हैं गिनकर, है ना। 7 बेर आप लोग लेकर आ जाइए। 7 बेर लाकर महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को 12 बजे शिव जी के मंदिर पहुंचना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको जो है 7 बेर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखना है। पर उससे पहले क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको रोग बीमारी है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको गंभीर रोग बीमारी है, उसके ऊपर से 7 मतलब ये जो बेर आप लोग लेकर आए हैं इनको घुमाना है एक बार। ठीक है, क्या करना है, उस व्यक्ति के ऊपर से एक बार घुमा लेना है और फिर आना है दोपहर के 12 बजे शिव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन और इन 7 बेरों को भगवान शिव जी को समर्पित कर देना है और भगवान से विनती करना है कि उसकी जो भी बीमारी है, जिस सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आपको उसके लिए विनती कर लेना है। निश्चित ही उसकी जो बीमारी होगी वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, है ना।
तो दोस्तों ये जो सारे उपाय हैं ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन करने के हैं, किसी और दिन करने के नहीं है। और दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही विशेष है, ये दिन बार बार नहीं आता है, हमने आपको पहले ही ये उपाय बता दिए हैं। और दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसे विशेष कार्य या विशेष छोटे से उपाय बता रहे हैं जो कि हर कोई कर सकता है और करना ही करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से। तो करना क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई महाशिवरात्रि के दिन प्रति व्यक्ति को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको जो है प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके यार उठकर आपको करना क्या चाहिए, शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनकर, ठीक है, इस दिन तो आपको धुले हुए वस्त्र पहनना है, स्नान करना है बहुत अच्छे से मन और भाव से, और 1 लोटा जल भरना है, पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। बेलपत्र फूल वगैरह जो आपको मिल रहा है वो भी रखो तो रख लो साथ में, वरना भगवान शिव जी को 1 लोटा जल बहुत है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल पूरे मन और पूरे भाव से एक धारा से थोड़ा नीचे करके कि उसके जो जल के छींटे हैं वो आपके पैरों पर ना आए, ऐसा करके आप लोगों को जो है एक धारा से जल को समर्पित करना है। आंखें बंद कर लेना है, भगवान से विनती करना है, भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जल आप लोग चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र लेकर आए हैं तो बेलपत्र समर्पित कीजिए, फूल समर्पित कीजिए, भगवान को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है वो समर्पित कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं। घर आने के बाद दोस्तों अब शाम के समय आपको जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लगा कर आना है, ठीक है। और चाहें तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप घी का दीपक लगाकर आ सकते हैं। और मंदिर भी नहीं जा सकते तो भाई भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर आप भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए एक गोल बाती का दीपक लगा दीजिए। निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। सिर्फ ये काम करके देखिए, निश्चित ही आपके जीवन में आपको बहुत सारे अंतर दिख जाएंगे। और इन सभी उपायों को करने में कुछ भी आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन सभी उपायों को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।